आज मैं आपके साथ बॉक्स प्लेटेड काफ लेंथ फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अस्तर के साथ बनाया है। तो सारी डिटेल्स कवर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसी टाइप का फैब्रिक कलेक्शन परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। अब देखिए, ये मैंने 2.5 मीटर कॉटन अस्तर लिया है जिसको मैंने पानी में से निकाल के और एक बार आयरन कर लिया है। जो फ्रॉक का कपड़ा है वो मैंने 3 मीटर इस फ्रॉक में यूज़ किया है। अब देखिए, ये कपड़ा थोड़ा थिक है तो पहले हम इस कपड़े की ही कटिंग करेंगे। अगर आप पतले कपड़े में से बनाते हैं तो पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है। अब देखिए, कपड़े को पहले इस तरीके से 2 बार चौड़ाई में फोल्ड कर लें। अब यहाँ से हम पहले टॉप लेंथ के हिसाब से कपड़ा निकालेंगे। टॉप की लंबाई है 15 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 16 इंच लंबा यहाँ से कपड़ा निकालेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ से बस्ट के हिसाब से मेज़रमेंट लेनी है कि यहाँ से टॉप पार्ट के दोनों हिस्से मतलब बैक और फ्रंट दोनों निकल पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर मैं 38 साइज़ के लिए बनाऊँगी तो ये कपड़ा इनफ है। अगर आपके पास ये साइज़ बड़ा है और कपड़ा कम हो रहा है तो ये 2 पैनल हम कट करेंगे। अब देखिए, ये फोल्ड किया हुआ है, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब ये मैं बॉट नेक में बनाऊंगी इसलिए शोल्डर लाइन हमें फुल लेनी है। यहाँ पर 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आधा इंच हमें ड्रॉप करना है और उसके बाद फिर से आर्म होल लेंथ 7.5 इंच ही लेना है। इन दोनों निशानों को मिलाकर इस तरीके से एल शेप में मार्क कर लें। फुल बस्ट लाइन है यहाँ पर 38, उसका चौथा भाग करके निशान लगाएं और बाकी 1 इंच सिलाई का रहने दें। यहाँ पर वेस्ट लाइन कमर की जो साइज़ है वो है 32, उसका चौथा भाग करके निशान लगाएं और उसमें भी 1 इंच सिलाई का जोड़ लें। दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से हम आर्म राउंड का इस तरीके से गोलाई में शेप देंगे। अब यहाँ पर हमें बॉट नेक बनाना है तो बॉट नेक की चौड़ाई रहेगी 3.25 इंच और जो सामने आधा इंच हमने ड्रॉप किया था उसको शोल्डर स्लोप में इस तरीके से मिलाएं। कमर पर हम 1 इंच तक इस तरीके से गोलाई वाली कटिंग करेंगे जिससे कमर की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम इन दोनों टॉप पार्ट को, फ्रंट और बैक के टॉप पार्ट को एक साथ कट कर लेंगे। अब यहाँ पहले जो बैक नेक है उसकी लंबाई रहेगी 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे हम लंबाई में निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाकर बॉट नेक का शेप दें और बॉट नेक की कटिंग कर लें। अब इसमें से हम एक पैनल हटाएंगे जो रहेगा हमारा बैक पैनल। अब ये है हमारा फ्रंट पैनल। अब फ्रंट में हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करनी है। अब यहाँ फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो 3.5 इंच रहेगी। 3.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से बॉट नेक का शेप दें और इसकी कटिंग करें। अब हम फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करेंगे तो जो भी हमने लंबाई ली है उसके बिल्कुल बीच में निशान लगाकर 1 इंच अंदर की तरफ लें और इस तरीके से फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करें। टॉप पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब सेम इसी साइज़ का हम अस्तर बाद में कट करेंगे। अब ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ ही है। अब इसमें से हम पहले स्कर्ट की लंबाई निकालेंगे। अब यहाँ तैयार लंबाई मुझे 30 इंच चाहिए तो उसमें हम करीब 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि नीचे यहाँ पर फोल्डिंग का मैं ज़्यादा रख रही हूँ, हमें फोल्ड थोड़ा बड़ा करना है। अब इसी तरीके के हमें 2 पैनल कट करने हैं फ्रंट और बैक के लिए। इस तरीके से सेम लंबाई का यहाँ से एक और पैनल कट कर लें। ये है हमारा स्कर्ट। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए भी ये कपड़ा 4 फोल्ड किया हुआ है। अब इस फ्रॉक में मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी तो यहाँ पर जो स्लीव्स की लंबाई है वो मुझे 11 इंच तैयार चाहिए तो उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ तक कट करके कपड़ा अलग कर लें। अब देखिए, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है।
अब देखिए यहाँ पर हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच तो सिलाई का है, यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो 3 इंच पे हमें पहले इस तरीके से लंबाई में ऊपर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद 3.5 इंच नीचे आएगी स्लीव कैप, तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। स्लीव्स की चौड़ाई हमें साइज़ के हिसाब से ही लेनी है। यहाँ मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए यहाँ से हम स्लीव कैप का शेप देंगे, जैसे हम 3/4 या कोई भी स्लीव्स कट करते हैं सेम वैसे ही। यहाँ स्लीव ओपन साइज़ है 5.5 इंच, मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाकर और सिलाई का ऐड किया है। इस तरीके से स्लीव्स का हमें निशान लगाना है। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, इस तरीके से स्लीव कैप को ऊपर की तरफ बढ़ा दें। अब हम इस स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यही स्लीव्स आप किसी भी फ्रॉक डिज़ाइन में, कुर्ती में या ब्लाउज़ में बना सकते हैं। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था लंबाई में, उसका इस तरीके से हम प्लेट्स बनाकर और पफ तैयार करेंगे। अब देखिए टॉप पार्ट के लिए मैंने सेम साइज़ का अस्तर कट कर लिया है। अब स्कर्ट में हमें अस्तर कैसे लगाना है, देखिए स्कर्ट में हम पहले अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड ही रखेंगे। पहले लंबाई में फोल्ड करें, उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड करें। ये 4 फोल्ड है। अब देखिए इसका निशान कैसे लगाना है। टॉप पार्ट को इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर लें। अब कमर की साइज़ जो भी आ रही है वहाँ तक निशान लगाएं। अब इसमें हमें आधा इंच सिलाई का ऐड करना है। अब देखिए ये जो मेज़रमेंट आ रही है वो ध्यान रखिएगा। अब स्कर्ट की जो लंबाई है वो हम यहाँ अस्तर पर 30 इंच रखेंगे। अब यहाँ सामने वाली साइड भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो मेज़रमेंट हमने वहाँ से लिया था। दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाकर और इसकी कटिंग कर लें, जैसे हम कलियाँ कट करते हैं। अब देखिए ये जो बीच में पैनल है, इसको इस तरीके से रखें और दोनों साइड एक एक कली को जोड़ दें। फ्रंट और बैक के स्कर्ट के अस्तर को इसी तरीके से हमें जोड़ना है। अब देखिए इससे यहाँ अस्तर का जो घेरा है उसमें भी अच्छा वॉल्यूम आता है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट को तैयार करना है। ये फ्रंट टॉप पार्ट है। देखिए अस्तर को और कपड़े को मैंने आमने सामने रखा है। अब बॉट नेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद कपड़ा एक्स्ट्रा कट करके पूरे बॉट नेक पर छोटे कट लगाएं। अब देखिए ये अस्तर वाला है, इसलिए इस बॉट नेक को हम यहाँ से भी अंदर की तरफ से अस्तर पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो अंदर की तरफ कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाएगा और नेक में सफाई रहेगी। अब देखिए फ्रंट का जो बॉट नेक है हमने तैयार कर लिया है। अब अस्तर को और कपड़े को अच्छे से मिलाकर यहाँ एक बड़ी सिलाई लगाकर दोनों को आपस में जोड़ दें। अब बैक को भी मैंने इसी तरीके से तैयार करके शोल्डर लाइन को जोड़ दिया है। अब देखिए अस्तर वाली शोल्डर लाइन इस तरीके से जोड़ते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि शोल्डर लाइन को कैसे अस्तर वाले में जोड़ा जाता है। अब हम यहाँ पफ स्लीव्स बनाएंगे। अब देखिए जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में, वहाँ पर पहले इस तरीके से छोटा कट लगा दें। तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें यहाँ से गैदर्स या प्लेट्स बनाने हैं। दोनों तरफ निशान लगा दें। अब देखिए जहाँ पर हमने कट लगाया था उसके बीच में हमें इस तरीके से गैदर्स बनाने हैं। ये पफ वाली स्लीव्स कुछ इस तरीके से तैयार होगी। अब इसको नीचे से हम एक चौड़ी पट्टी लगाकर और इसे फोल्ड करेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। अब इस पूरी पट्टी को पीछे की तरफ घुमा देना है। दूसरी साइड से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएं और इस दोनों पफ स्लीव्स को इस तरीके से रेडी करें। देखिए पफ स्लीव्स का शेप कुछ इस तरीके से आता है पहना हुआ। दोनों स्लीव्स तैयार करने के बाद अब हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे।
पफ स्लीव्स में कोई भी फ्रंट की कटिंग नहीं होती है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो आगे से थोड़ा सा लूज फिट ही रहता है। अब देखिए दोनों आर्म राउंड पर इस तरीके से ये पफ स्लीव्स लगा दें। टॉप पार्ट को तैयार करने के बाद अब हम स्कर्ट में बॉक्स प्लेट्स बनाएंगे। अब देखिए कोई भी आप स्कर्ट बनाएं, स्कर्ट में चाहे गैदर्स बनाएं चाहे प्लेट्स बनाएं, सबसे पहले इस तरीके से करीब 1.5 इंच तक छोड़ दें क्योंकि वो अंदर सिलाई में जाता है तो वहाँ पर प्लेट्स या गैदर्स नहीं बनती। अब देखिए 1.5 से 2 इंच छोड़ने के बाद हमें इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनानी है। बॉक्स प्लेट हमेशा एक प्लेट दूसरी प्लेट के आमने सामने होती है। इस तरीके से बॉक्स प्लेट को तैयार किया जाता है। जो बॉक्स प्लेट्स हमें बनानी है सभी एक ही साइज़ की होनी चाहिए, तभी वो लुक वाइज अच्छी लगेंगी। अब देखिए सारी प्लेट्स मैंने करीब 3-3 इंच चौड़ी रखी है। इस तरीके से दोनों स्कर्ट में हमें पहले बॉक्स प्लेट्स तैयार करनी है। दोनों स्कर्ट की प्लेट्स तैयार करने के बाद अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे और साइड से कैसे बंद किया जाता है उसकी भी ट्रिक मैं आपको आगे शेयर करूंगी। अब देखिए अस्तर की जो कलियां थी वो मैंने जोड़ दी हैं। अब यहाँ कमर से दोनों को एक बार बड़ी सिलाई लगाकर और आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो अस्तर है वो कलियों वाला कट किया था, तो इससे क्या होगा, एक तो अस्तर में वॉल्यूम भी आता है और यहाँ कमर पर ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, तो उससे कमर पर भी सफाई रहती है। अब हम स्कर्ट और टॉप पार्ट को आपस में इस तरीके से कमर से जोड़ देंगे। दोनों को आमने सामने रखें और यहाँ से सिलाई लगाकर दोनों को आपस में जोड़ दें। अब देखिए स्कर्ट और टॉप पार्ट आपस में जुड़ने के बाद देखिए पीछे से कितनी सफाई रहती है, यहाँ पर कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। अब हम इस फ्रॉक के साइड बंद करेंगे। अब देखिए साइड हमें कैसे बंद करने होते हैं, चाहे आप अनारकली अस्तर वाली बनाएं या कोई भी फ्रॉक अस्तर वाली बनाते हैं, तो इस तरीके से हमें बिल्कुल आधे तक ही सिर्फ इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइज़ के हिसाब से हमें मार्किंग करनी है और कमर से करीब 2 से 3 इंच नीचे तक इस तरीके से अस्तर को और स्कर्ट को आपस में जोड़ें। मगर उसके बाद हमें दोनों को अलग अलग जोड़ना है। अब देखिए अलग अलग जोड़ने की क्या ट्रिक है, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें अंदर की तरफ इस तरीके से कट लगाना है। ध्यान रखिएगा सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कट लगाने के बाद अब अंदर वाला जो स्कर्ट का कपड़ा है पहले हम उसे जोड़ेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी है फिर से वहीं से हमें स्टार्ट करनी है और इस फ्रॉक के साइड को हमें बंद करना है। अब देखिए जिसको हमने सिलाई लगा दी है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से दबा दें। अब हम अस्तर वाले कपड़े के साइड बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करनी है और फिर से इस तरीके से स्कर्ट के साइड बंद करने हैं। देखिए दोनों हमने इंडिविजुअली इसे बंद किया है। इससे क्या होता है कि नीचे घेरे में जो अस्तर है वो भी पूरा इस तरीके से गोलाई में रहता है और जो कपड़े वाला फ्रॉक का स्कर्ट है वो भी गोलाई में रहता है। दोनों साइड से अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो इस तरीके से हमें अब दोनों को अलग अलग फोल्ड करना है। अस्तर को हम अलग फोल्ड करेंगे, फ्रॉक को हम अलग से फोल्ड करेंगे। बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक डिज़ाइन पूरा तैयार हो चुका है। इसके साथ मैंने मैचिंग का बो भी बनाया है। इस तरीके का जो पैटर्न है अभी काफ़ी ट्रेंड में है, आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरा ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।